अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम कमाल। जैसा कि इससे पहले लेक्चर्स के अंदर हमने हिजामा के ताल्लुक़ से उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात किया और बहुत सारी चीज़ों को मैंने आपके सामने रखा। आज का ये वीडियो दरअसल हिजामा के कंट्रा इंडिकेशन पॉइंट पे बेस्ड है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जहाँ एक तरफ हिजामा के इंडिकेशंस को जानना ज़रूरी होता है, वहीं पर उसके जो कंट्रा इंडिकेशंस का यानी किन जगहों पर इसको न इस्तेमाल किया जाए उनका भी जानना इंतहाई अहम और ज़रूरी होता है। तो इसलिए जो हम हिजामा करते हैं या जो लोग हिजामा करवाते हैं उनको न सिर्फ इंडिकेशंस का इल्म होना चाहिए बल्कि साथ ही साथ कंट्रा इंडिकेशंस का इल्म, यानी कौन सी ऐसी सूरतें हैं या कौन से ऐसी कंडीशंस हैं, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, मर्ज़ की किस हालत के अंदर या मरीज़ की किस कंडीशंस के अंदर हिजामा नहीं करना चाहिए या ना किया जाए तो बेहतर है, इनका जानना भी बहुत अहम और ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, इसलिए इस लेक्चर के अंदर हम तमाम चीज़ों को जिक्र करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और साथ ही साथ जो साथी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब भी करें ताकि और साथ ही साथ अपने दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात मालूम हो सके और सही मालूमात लोगों को पता चल सके या उन तक पहुँच सके। दोस्तों, अगर हिजामा के कंट्रा इंडिकेशंस की बात करें तो अगर हम यूनानी के फ़िलासफ़िकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि न सिर्फ हिजामा बल्कि जितने भी इस्तिफ़रागात के तरीक़े हैं, यानी बॉडी से जो हमारे मॉर्बिड मैटर्स को एलिमिनेट करने का जो भी तरीका है, उसके अंदर अतिब्बा ने जिन चीज़ों को सबसे बेस बनाया या जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा वो क़ुव्वत है। यानी कोई भी इस्तिफ़राग आप करने जा रहे हैं बॉडी के अंदर तो उससे सबसे पहले आपको उसकी क़ुव्वत यानी मरीज़ की क़ुव्वत पर नज़र रखना ज़रूरी और अहम होता है। तो इसी तरीके से हिजामा के बारे में भी सबसे पहले हमें जो चीज़ देखना चाहिए कि आया कि मरीज़ कवी है या नहीं। इसीलिए अतिब्बा ने ऐसे लोगों के अंदर हिजामा को नाजायज़ करार दिया है या ऐसे लोगों के अंदर हिजामा को मना किया है या ऐसे लोगों के अंदर हिजामा को कंट्राइंडिकेटेड लिखा है जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर और दुबले होते हैं। यानी एक फ़िज़िशियन को ऐसे लोगों के अंदर हिजामा नहीं करना चाहिए, या एक मरीज़ है अगर वो करवाना चाहता है तो उसको भी इस कंडीशन के अंदर अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो कमज़ोरी खल्की एतबार से या पैदाइशी एतबार से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, ऐसे लोगों के अंदर भी हिजामा अवॉइड करना चाहिए। या इसी तरीके से कोई मर्ज़ के नतीजे में अगर किसी को कोई कमज़ोरी लाहिक हो गया है या इसी तरीके से कोई मरीज़ किसी मर्ज़ से रिकवर हुआ है और अभी उसके अंदर क़ुव्वत बहाल नहीं हो पाई है तो ऐसे लोगों के अंदर हिजामा सिरे से नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही साथ अगर इसी एतबार से अतिब्बा ने उम्रों का भी लिहाज रखा है, यानी किस उम्र के लोगों के अंदर हिजामा नहीं करना चाहिए और किसके अंदर करना चाहिए। इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि अतिब्बा ने 2 साल की उम्र को मुतय्यन किया है, यानी 2 साल की उम्र से कम लोगों के अंदर हिजामा नहीं किया जाना चाहिए। ये ज़्यादातर हुक्मा का मानना है, जिसमें ख़ास तौर पर इब्न सीना यानी शेख रईस अबू अली सीना भी शामिल हैं। इसी तरीके से ज़ख़ीरा ख़वातीन शाही के मुसन्निफ़ उन्होंने भी अपनी किताब के अंदर इस चीज़ का जिक्र किया है कि हिजामा 2 साल से कम उम्र के लोगों के अंदर नाजायज़ और मना है। और फिर साथ ही साथ ये लिखते हैं कि अगर उससे कम उम्र के लोगों के अंदर भी हिजामा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में जबकि बच्चा दूध के अलावा कुछ दूसरी चीज़ें भी या कुछ दूसरी अशिया भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया हो। लेकिन बगैर किसी ज़रूरत के या बगैर किसी बगैर किसी सख्त ज़रूरत के ना तो 2 साल से पहले किया जाना चाहिए और ना ही 2 साल के बाद जब तक बच्चा है नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारे उलमा या बहुत सारे हुक्मा हिजामा को 2 साल से कम उम्र के लोगों के अंदर मना करते हैं और 2 साल से बाद की उम्र के लोगों के अंदर भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, इस चीज़ को बताते हैं। इसी तरीके से कुछ हुक्मा 6 साल की उम्र को मुतय्यन करते हैं, यानी 6 साल की उम्र से कम लोगों के अंदर हिजामा नहीं करना चाहिए। बाद के बहुत सारे हुक्मा ने और इसी तरीके से जो लोग अतिब्बा हैं वो लोग 10 साल या 12 साल को भी फ़िक्स करते हैं। बहरहाल इसमें क़ुव्वत का सबसे ज़्यादा, अगर आप देखेंगे कि इन एज के एतबार से भी इसमें क़ुव्वत का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा गया है। इसी तरीके से मैक्सिमम उम्र की अगर हम बात करें तो 60 साल से ज़्यादा के लोगों के अंदर हिजामा को अतिब्बा ने मना किया है, जिसमें अबू अली सीना और दूसरे अबुल क़ासिम ज़हरावी, इसी तरीके से ज़ख़ीरा ख़वातीन शाही के मुसन्निफ़ भी इसमें शामिल हैं, जो इस्माइल जुरजानी हैं, वो भी कहते हैं कि 60 साल की उम्र के बाद के लोगों के अंदर हिजामा नहीं किया जाना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों के अंदर अगर आप देखें तो अतिब्बा ने उम्र का जो मुतय्यन किया है या उम्र की जो क़ैद लगाई है, दरअसल इसमें भी क़ुव्वत का लिहाज रखा है। यानी आमतौर पर ये देखा जाता है कि 2 साल से कम उम्र के लोगों के अंदर या बच्चों के अंदर जो 10-12 साल से कम होते हैं उनकी क़ुव्वतें कमज़ोर होती हैं। इसी तरीके से 60 साल की उम्र के बाद
जो बूढ़े अशखास होते हैं उनकी भी कुआ कमज़ोर होने लग जाती है, तो इसलिए उस उम्र के अंदर हिजामा को अतिबा ने मना किया है। जबकि कुछ लोग 70 साल तक की उम्र की इजाज़त देते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप देखें तो सबसे बेहतर जो पैरामीटर्स आपको समझ में आएगा वो ये है कि अगर मरीज़ कवी है, चाहे वो 60 साल का हो, 65 साल का हो, 70 साल का हो, अगर वो क़ुव्वत बर्दाश्त उसकी काफ़ी है, तो ऐसी सूरत में हिजामा एहतियात के साथ किया जा सकता है। लेकिन अगर वो कमज़ोर हो गया है तो फिर हिजामा किसी भी उम्र में नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हिजामा के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्राइंडिकेशन पॉइंट है कि अगर मरीज़ बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है, यानी ऑलरेडी उसके अंदर डिहाइड्रेशन है, उसके अंदर फ्लूइड की कमी है बदन के अंदर, तो ऐसी सूरत में भी हिजामा नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर मज़ीद डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ेंगे और उसके मुज़िर असरात सामने आएंगे। इसी तरीके से प्रेगनेंसी की सूरत में, यानी अगर औरत हामला है या कोई लेडी आपके पास हिजामा के लिए आती है, अगर वो हामला है तो ऐसी सूरत में भी हिजामा नहीं करना चाहिए। तमाम अतिबा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं। और ख़ास तौर पे अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, यानी फर्स्ट 3 मंथ के अंदर बिल्कुल हिजामा नहीं करना चाहिए। हाँ, लेटर प्रेगनेंसी यानी 8वां या 9वां महीना जो होता है प्रेगनेंसी का, अगर उसमें बहुत अशद ज़रूरत है तो फिर एहतियात के साथ आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम पॉइंट के साथ। इसी तरीके से अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो है तो ऐसे लोगों के अंदर भी हिजामा अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा लो का मतलब ये है कि 90-60 अगर किसी का ब्लड प्रेशर है या 170-160 आ रहा है, तो फिर ऐसे लोगों के अंदर बहुत कॉशन के साथ आपको करना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो उसका लोअर पॉइंट होता है, यानी जो हमारे स्पाइन पे जो बिल्कुल नीचे एक पॉइंट हम लगाते हैं, उस पॉइंट को तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उस पॉइंट की वजह से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो होता है या ब्लड प्रेशर कम होता है, तो मज़ीद ब्लड प्रेशर लो होने के चांसेस होंगे, इसलिए वहाँ पर तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इसी तरीके से अगर किसी का पल्स रेट बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है तो ऐसे लोगों के अंदर भी हिजामा नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ कुछ मर्जी कंडीशंस ऐसे हैं जिसमें हिजामा को अतिबा ने या बाद के लोगों ने मना किया है, जैसे हीमोफीलिया की कंडीशन है। यानी हीमोफीलिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर अगर आप कट लगाते हैं तो ब्लड नहीं रुकता है, यानी कंटिन्यू ब्लड जारी हो जाता है, एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी हिजामा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप वहाँ पर कट लगाएंगे, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाएगी और ब्लड नहीं रुकेगा, तो नतीजतन हुआ कमज़ोर पड़ने लग जाएंगे, आदमी कमज़ोरी की तरफ चला जाएगा। तो इसलिए ऐसी कंडीशन के अंदर भी हिजामा नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जिनके अंदर खून की बहुत ज़्यादा कमी है, यानी जिनका हीमोग्लोबिन अगर आप देखें कि 7 या 8 है या इसी तरीके से 9 है, तो ऐसे लोगों के अंदर भी हिजामा अवॉइड करें। अगर किसी का 10 या उससे ज़्यादा है तो फिर आप हिजामा करें। और ख़ास तौर पर कोशिश ये होनी चाहिए कि जिनका हीमोग्लोबिन कम है, यानी 8, 9 या 10 है, तो ऐसी सूरत में कम से कम पॉइंट पर हिजामा करना चाहिए और बहुत ज़्यादा खून का इखराज नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से हिजामा उन लोगों के अंदर भी मना किया जाता है जिन्होंने अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले किसी ने अगर ब्लड डोनेट किया है, तो ऐसे लोगों के अंदर भी हिजामा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इस्तिफराग हो चुका है, काफ़ी अमाउंट के अंदर ब्लड जा चुका है, उसकी क़ुव्वत कमज़ोर हो चुकी है, तो यहाँ पर भी हिजामा नहीं करना चाहिए। बल्कि दोबारा जब उसकी क़ुव्वत बहाल हो जाए और अगर हिजामा की ज़रूरत पड़े तो फिर आप वहाँ पर हिजामा कर सकते हैं। इसी तरीके से डायलिसिस के मरीज़ों के अंदर, चूँकि वो डायलिसिस पे होता है, उनकी क़ुव्वतें बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, ऐसे लोगों के अंदर भी हिजामा नहीं करना चाहिए। अगर कोई सुन्ना पॉइंट पे करवाना चाहता है, बहुत एहतियात के साथ, बहुत कम कट के साथ एक सुन्ना पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप करना चाहें तो करें, लेकिन न किया जाए तो बेहतर है। इसी तरीके से एपिलेप्सी के मरीज़ों के अंदर एहतियात की ज़रूरत होती है, यानी कोई ऐसा मरीज़ है जिसको सरा की प्रॉब्लम लाहिक है या एपिलेप्सी की शिकायत है, अगर उसके अंदर आप हिजामा करना चाहते हैं तो बहुत ही एहतियात के साथ आपको हिजामा करना चाहिए। और कोशिश ये करें कि ऐसे मरीज़ों को आप बिठा करके नहीं बल्कि लेटा करके हिजामा करें, ताकि जो उसके एक साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस होते हैं उसको मिनिमाइज़ किया जा सके या कम किया जा सके। इसी तरीके से जो हेपेटाइटिस के मरीज़ होते हैं, हेपेटाइटिस के मरीज़ों के अंदर भी हिजामा बहुत सारे अतिबा ने मना किया है, बात के अतिबा ने खास तौर पर, कि उनके अंदर हिजामा नहीं करना चाहिए। इसकी बहुत सारी जो वजूहात हमें समझ में नहीं आती या नहीं आ रही हैं। बहरहाल अगर आप हेपेटाइटिस के मरीज़ का हिजामा करने जा रहे हैं तो हिजामा करने वाले को भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर चांसेस होते हैं अगर आपको उसका ब्लड या आपके किसी कटे हुए सरफेस पे उनके ब्लड आता है तो फिर आपको भी हेपेटाइटिस होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ ऐसे लोगों के अंदर हिजामा करने की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग आजकल हम देखते हैं कि इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के शिकार होते हैं या ब्रेन हैमरेज या ब्रेन क्लॉटिंग वगैरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं। ऐसे लोग ऑलरेडी ब्लड थिनर पर, यानी जैसे लो मोलिकुलर वेट हेपारिन या वारफेरिन या इसी तरीके से इक्विस्प्रिन या क्लोपिडोग्रिल, इस तरीके से जो बहुत सारी दवाएं होती हैं जो खून को पतला करती हैं, तो ऐसे लोग अगर इस तरीके की दवाएं मरीज़ इस्तेमाल कर रहा है तो ऐसे लोगों के अंदर भी या ऐसे मरीज़ों के अंदर भी हिजामा उस वक्त अवॉइड करना चाहिए। कुछ वक्त के लिए इसको रोक दिया जाए और उसके बाद हिजामा किया जाए तो बेहतर होता है। या अगर आप हिजामा इनके अंदर कर रहे हैं तो बहुत लाइट कट लगाइए और बहुत
تھوڑا کٹ دور دور لگائیے، بہت زیادہ کٹ ایسے لوگوں کے اندر نہ لگائیے کیونکہ یہاں پر بھی بلیڈنگ کے چانسز بڑھتے ہیں۔ تو دوستوں اس طریقے کے بہت سارے کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جہاں پر حجامہ نہیں کیا جانا چاہیے، اور اس کے اندر اگر اوور آل دیکھیں تو اطباء نے سب سے زیادہ جس چیز کا خیال کیا ہے وہ قوت کا ہے، یعنی قوت کو ہی محفوظ رکھنا ہے اور قوت کو ہی ضائع ہونے سے بچانا اصل مقصد ہوتا ہے۔ تو دوستوں یہ حجامہ کے کنٹرا انڈیکیشنز کے تعلق سے کچھ مختلف سے معلومات میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں پسند آئیں گی اور آپ کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اب آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ صحیح معلومات لوگوں تک پہنچ سکیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔